नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पटवारियों के 530 पद भरेंगे, नर्सों के 312 पदों के लिए आयु सीमा घटाई। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पटवारी और सहायक स्टाफ नर्स के पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। आयोग ने शनिवार को 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। पटवारी जॉब ट्रेनी और सहायक स्टाफ नर्सों के 842 पदों पर भर्ती होगी। बता दें कि आयुष विभाग ने पटवारियों के 530 पदों और हिमाचल प्रदेश मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च विभाग सहायक स्टाफ नर्स के 312 पद शामिल हैं। सहायक स्टाफ नर्स के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 के बजाय 32 वर्ष तय की गई है, जो वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों प्रशिक्षित नर्सों के लिए झटके से कम नहीं है। इतना ही नहीं, यह नर्सें जॉब ट्रेनिंग नीति की बजाय 5 साल की अवधि के लिए भर्ती की जा रही है। पात्र उम्मीदवार 12 दिसंबर से 16 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मनाली सरचू मार्ग पर बीआरओ की 4 परियोजनाएं हुई देश को समर्पित, रक्षा मंत्री ने किया वर्चुअल उद्घाटन। मनाली ले सामरिक मार्ग पर अब सेना के भारी भरकम वाहनों और पर्यटकों की आवाजाही पहले से कहीं अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगी। सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट दीपक की ओर से तैयार की गई 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअल उद्घाटन किया। बता दें कि बीआरओ ने इन 4 परियोजनाओं पर लगभग 18 करोड़ रुपए खर्च किए, जिनमें 70 मीटर लंबा सोंगटंग ब्रिज, जिंगजिंगबर में 2 मल्टी सेल बॉक्स ब्रिज और किलिंगसराय में 60 मीटर लंबा यूनम ब्रिज शामिल है। में सभी पुल हर मौसम में भारी वाहनों की आवाजाही सक्षम बनाने के दृष्टिगत अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित किए गए हैं। हिमाचल में धारा 118 में 755 मामले लंबित, अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल कर लोग कर सकेंगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के 755 मामले लंबित हैं। आवेदकों ने हिमाचल में औद्योगिक व्यवसाय और आवासीय और गृह निर्माण के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। औपचारिकताएं पूरी न होने से यह मामले लंबित हैं। कांग्रेस सरकार ने धारा 118 के तहत 1180 मामलों को मंजूरी दी है। इसमें उद्योगपति, व्यवसायी और अन्य लोग शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल के तहत की धारा 118 की मंजूरी देने का फैसला लिया है। ऑनलाइन स्वीकृतियां देने से लोगों को कार्यालय के चक्कर काटने से छुटकारा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश, अवैध खनन में शामिल वाहनों के सिर पर चालान नहीं, कुर्की की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधियों और स्टोन क्रशर इकाइयों की ओर से प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन पर कड़े निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि पुलिस अधीक्षक सोलन और बद्दी यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध खनन में शामिल वाहनों के खिलाफ केवल चालान नहीं किया जाए, बल्कि खान और खनिज के विकास और विनियमन अधिनियम 1957 और हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स रूल्स 2015 के प्रावधानों के तहत वाहनों की कुर्की कानून के अनुसार की जाए, उन्हें कठोर शर्तों पर ही छोड़ा जाए। इस श्रृंखला में -25 डिग्री तापमान में सुरंग का निर्माण सामरिक दृष्टि से अहम। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई और -25 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड के बीच भी सिंकुला टनल का निर्माण कार्य लगातार जारी है। देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर बन रही इस सामरिक महत्व के डबल लेन टनल के निर्माण में लगे इंजीनियर व कामगार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दिन रात अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से मशीनें स्टार्ट होने में घंटों का समय ले रही है, जबकि लोहे के औजार हाथों से चिपक रहे हैं। इतनी ऊंचाई और अत्यधिक ठंड में सांस लेना भी कठिन हो रहा है। हजारों किलोमीटर दूर से आए परिंदों से रेणुका घाटी गुलजार पक्षियों की इन प्रजातियों का हुआ आगमन। मौसम में आए परिवर्तन के साथ ही रेणुका घाटी इन दिनों विदेशी परिंदों से गुलजार होने लगी है। इसे लेकर पक्षी प्रेमी भी खासे उत्साहित हैं। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में 6 प्रजातियों के 336 परिंदों ने ही रेणुका वेटलैंड में अपना डेरा जमाया। दिसंबर माह के अंतिम व जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक इन पक्षियों की संख्या में और अधिक इजाफा होने की संभावना है। मृत घोषित कर भेज दिया शव, घर पहुंचते ही चल पड़ी सांसें, डॉक्टरों की कार्यप्रणाली पर सवाल। पालमपुर में शनिवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति को मृत घोषित करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन घर पहुंचते ही मृत घोषित व्यक्ति पलकें झपकने लगा। उसकी सांसें भी चल पड़ी। परिजनों के बात करने पर व्यक्ति इशारे में जवाब देने लगा। हालांकि इसके करीब 5 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। घटना ने टांडा मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून होगा पटवारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी, निशानदेही का 11 माह से एक भी समन नहीं जारी, डीसी शिमला के सख्त निर्देश।
शिमला में कानूनगों और पटवारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी है। उपायुक्त शिमला ने निशानदेही के मामले में 11 महीने से कोई समन जारी न होने पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निशानदेही में तेजी लाने और लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन कार्यशैली की समीक्षा कर रहा है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नशा तस्करों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मी फोर्स से किए जाएं बाहर, राज्यपाल ने क्यों दी सख्ती की सलाह। शिमला में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि चिट्टे को खत्म करने के लिए समाज को एकजुट होना होगा। उन्होंने पुलिस से नशा तस्करों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों को बाहर करने को कहा। संजीवनी संस्था के कार्यक्रम में उन्होंने नशे के खिलाफ अभियान की बात की। वह डॉक्टर निधि शर्मा ने नशे से बाहर निकलने में परिवार के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा में बड़ा फेरबदल, एस्कॉर्ट ड्यूटी की कमान सहित 2 एएसआई बदले, क्यों हुआ बदलाव। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की सुरक्षा में पुलिस से मुख्यालय ने बदलाव किया है। 2 एएसआई का तबादला हुआ है, जिसमें एएसआई पवन कुमार को स्वास्थ्य कारणों से पंचकुला भेजा गया। एएसआई अशोक कुमार अब स्पीकर की एस्कॉर्ट ड्यूटी की कमान संभालेंगे। पुलिस प्रशासन ने इसे जनहित और सुरक्षा प्रबंधों के लिए आवश्यक बताया है। पंचायत में मनरेगा कार्य में 14 दिन दिहाड़ी लगाने के बाद मिले मात्र 517 रुपये, गजब। मामले पर क्या कहते हैं अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में मनरेगा मजदूरों को 14 दिन काम करने के बाद सिर्फ 517 रुपये मिले, जिससे उनमें गुस्सा है। मजदूरों ने पंचायत प्रधान से शिकायत की, जिन्होंने कहा कि भुगतान काम के अनुसार हुआ है। मजदूरों ने प्रशासन से जांच की मांग की है और चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर वे विरोध करेंगे। वह खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। कांगड़ा में हाईवे और फोरलेन पर अब नहीं चलेगी ओवर स्पीडिंग, रडार सिस्टम वाली गाड़ियों से पुलिस रखेगी नजर, कटेगा चालान। कांगड़ा जिले में हाईवे और फोरलेन पर पुलिस अब हाईटेक पेट्रोलिंग करेगी। नूरपुर पुलिस को 3 नई गाड़ियां मिली हैं, जिनमें रडार सिस्टम और कैमरे लगे हैं। ये गाड़ियां मेलवा से 32 मील तक निगरानी रखेंगी और तेज रफ्तार वाहनों पर नजर रखेंगी। पुलिस का लक्ष्य है कि इन गाड़ियों से सड़क हादसों में कमी आए। प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 16 चिट्टा तस्कर हिरासत में लिए। जब प्रदेश सरकार नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर कार्य कर रही है, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में 15 नवंबर को शिमला तथा प्रथम दिसंबर को धर्मशाला में एंटी चिट्टा वॉकथन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस और अन्य संबंधित विभागों को प्रदेश से चिट्टा के समूल नाश के लिए कड़े निर्देश दिए। पुलिस विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार नशे के नेटवर्क को समाप्त करने के लिए आज राज्य के कई जिलों में एक साथ समन्वित कार्रवाई की गई। इसके तहत PIET एंड NDPS अधिनियम के अंतर्गत 16 चिट्टा तस्करों को हिरासत में ले लिया गया है। मोरेल मशरूम बदलेगा किसानों की तकदीर, प्रदेश में अब ग्रीन हाउस में उगेगी दुर्लभ गुच्छी। प्रदेश में अब जल्द ही किसान ग्रीन हाउस में दुर्लभ गुच्छी यानी कि मोरेल मशरूम उगाते नजर आएंगे। बता दें कि यह वही गुच्छी है जो वर्षों से सिर्फ भाग्य और मौसम पर निर्भर रहकर सीमित मात्रा में जंगलों से मिलती थी, लेकिन अब सोलन के वैज्ञानिकों ने इसकी किस्मत बदल दी है। खूब अनुसंधान निदेशालय सोलन के वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार गुच्छी का कृत्रिम बीज विकसित कर लिया, जो अब तक असंभव माना जाता था। खूब अनुसंधान निदेशालय सोलन ने जंगलों में पाई जाने वाली दुर्लभ गुच्छी मशरूम का बीज तैयार करने में सफलता हासिल कर देश का नाम अमेरिका, कनाडा, फ्रांस सहित अन्य देशों में शामिल कर लिया। अब इस बीज को देश के 3 राज्यों के उत्पादों को ट्रायल के तौर पर दिया गया। इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के चयनित उत्पादकों के साथ MOU भी किया गया है। हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी का 3 महीने में होगा गठन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने कांग्रेस ऑफिस राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में कहा कि आज देश के संविधान को बचाने के लिए आगे आना होगा। आज जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा नेतृत्व NDA सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विनय कुमार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने दलित वर्गों से आने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रदेश से कांग्रेस के महत्वपूर्ण बागडोर सौंपी है। वह जल्द ही प्रदेश में जिला और ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे। उसके बाद प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। 3 महीने के भीतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह बन जाएगी, जिसे बनेगी हिमाचल में सड़कें। PMGSY 3 में IFDR तकनीक।
जी हां, हिमाचल में सड़क निर्माण के लिए अब नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में भारत सरकार ने इन तकनीकों को राज्यों के लिए ऑफर किया था। इसमें से हिमाचल में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन यानी FDR तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के मैदानी जिलों में करीब 1400 किलोमीटर सड़कें इस तकनीक के माध्यम से बना रहा है। यह एक तरफ से ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इसमें नो क्रशर मटेरियल का इस्तेमाल होता है और नो ही मटेरियल मिक्स करने के कारण काले धुएं का उत्सर्जन। सड़क बनाने के लिए खुदाई के वक्त निकले लोकल मटेरियल को ही इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सीमेंट तथा केमिकल मिक्स कर बेस तैयार होता है। गोवा में भीषण हादसा, नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत। जब गोवा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित अरपोरा गांव में एक नाइट क्लब में शनिवार देर रात आग लगने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई तथा कुछ घायल हो गए। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार आग नाइट क्लब की रसोई में गैस सिलेंडर फटने से लगी। मृतकों में अधिकतर क्लब के कर्मचारी हैं। दुर्घटना के कुछ देर बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने दुर्घटना के जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। भाषा एवं संस्कृति विभाग में उपनिदेशक बने बिहारीलाल शर्मा, करसोग में खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग में बिहारीलाल शर्मा को उपनिदेशक यानी कि निष्पादन एवं ललित कला के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया। मंडी जिला के करसोग क्षेत्र से संबंध रखने वाले बिहारीलाल शर्मा को इस पदोन्नति से न केवल उनके गृह क्षेत्र बल्कि समूचे हिमाचल प्रदेश के कलाकारों और कला प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश व बर्फबारी के आसार, 2 दिन कोहरे का अलर्ट। जी हां, राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में सोमवार को हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार उच्च पर्वतीय क्षेत्रों और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों के ऊपरी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावनाएं हैं, जबकि सोमवार व मंगलवार को 2 दिनों के भीतर बिलासपुर के भाखड़ा बांध जलाशय क्षेत्र और मंडी जिला के बला घाटी के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 10 से 13 दिसंबर तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा। फिर शर्मसार हुई देवभूमि, माजरा में कुत्तों को खाने के लिए जिंदा मवेशी परोसा। देवभूमि हिमाचल को शर्मसार करने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यह मामला कांगड़ा जिले के गांव माजरा का है, जहां एक महिला जो पठानकोट की रहने वाली है और उसने एक निजी तौर पर एक संस्था बनाई है। इस संस्था ने कांगड़ा जिले के माजरा गांव में लगभग 300 कुत्तों के लिए एक शेड बना रखा है, जिसमें वो आवारा कुत्तों का संरक्षण करती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 200 से 300 कुत्ते इकट्ठे कर रखे। महिला इन कुत्तों को खाने के लिए जिंदा मवेशी को उनका भोजन बनाकर परोस देती है। वहीं गांव वासियों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी कई बार की, परंतु महिला के आगे गांव वासियों की एक न चली। मैं कई बार गांव वाले पंचायत प्रधान सहित उसे समझाने भी गए, मगर वह उनसे झगड़ा करने को उतारू हो जाती है। कांगड़ा में एयरपोर्ट विस्तार में देरी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की राह में कांग्रेस सरकार ही रोड़ा जयराम। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि 3 वर्ष पूरे होने को हैं और अभी तक कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार को मौजूदा सरकार धरातल पर नहीं उतार पाई है। इनकी लटलतीफी से न केवल हवाई अड्डा विस्तार में देरी हुई है, बल्कि यही हाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हुआ है, जिसकी राह में यह सरकार ही रोड़ा बनी हुई है। इतना समय निकल चुका है, लेकिन मात्र 30 करोड़ रुपये भी राज्य सरकार जारी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस सरकार को विकास कार्य लटकाने और लोगों का ध्यान भटकाने में ही महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की लोकप्रियता की हवा तो कांगड़ा में विधानसभा सत्र के दौरान ही निकल गई, जब जनता उनसे मिलने ही नहीं आई। मजबूरन मुख्यमंत्री को सुबह शेर के बहाने स्कूलों के आसपास चक्कर काटने पड़े। एक कैप्टन शंभूराम का सैन्य सम्मान से किया अंतिम संस्कार। 1965 और 1971 की लड़ाई में लिया था भाग। ग्राम पंचायत मुड़ी के निवासी कैप्टन शंभूराम का बीते दिन निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर को किया गया। उनकी शव यात्रा में इलाके के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और नम आंखों से अंतिम विदाई दी। वह पालमपुर सेना कार्यालय से आए भारतीय सेना के अधिकारियों ने कैप्टन शंभूराम को सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतक शंभूराम के पोते निखिल गौतम ने बताया कि उनके दादा ने 1965 और 1971 की लड़ाई में भाग लेकर देश सेवा में अपना योगदान
योगदान दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी कैप्टन शंभू राम ने भाग लिया था। बीते कुछ समय से वह अस्वस्थ चल रहे थे, जिस कारण 84 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित मुख्य न्यायाधीश को भेजा मैच का निमंत्रण। जी हां, एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले भारत साउथ अफ्रीका T20 क्रिकेट मैच को लेकर एचपीसीए प्रबंधन द्वारा प्रदेश राज्यपाल व प्रदेश मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को मैच का निमंत्रण भेज दिया गया, जबकि अब जल्द ही प्रबंधन द्वारा धर्मगुरु दलाई लामा को मैच में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। मैं एचपीसीए महासचिव अवनीश परमार ने बताया कि मैच को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि अब मैच में शामिल होने वाले वीआईपी सदस्यों को मैच के निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 13,000 भक्तों ने नवाया शीश। जो उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसिद्ध में रविवार को आस्था का महाकुंभ देखने को मिला। छुट्टी का दिन होने के चलते हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों से करीब 13,000 श्रद्धालुओं ने बाबा जी की गुफा पर शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। हिमाचल के इस शहर की आबो हवा हुई खराब, 290 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दे की आबो हवा खराब हो गई है। यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI का स्तर 290 तक पहुंच गया, यानी यहाँ की सांस लोगों के सेहत के लिए ठीक नहीं है। विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए AQI का यह स्तर ठीक नहीं है। बद्दी में गत 3 दिसंबर से आबो हवा खराब हुई है। इससे पहले यहाँ पर आबो हवा सेटिस्फैक्टरी थी। वह बद्दी में AQI का स्तर 6 दिसंबर को 233, 5 दिसंबर को 242, 4 दिसंबर को 224, 3 दिसंबर को 223, 2 दिसंबर को 185, 1 दिसंबर को 189 तथा 30 नवंबर को 183 रिकॉर्ड किया गया था। बारिश न होने तथा पड़ोसी राज्यों में पराली के जलाने से यहां पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। 8 और 10 दिसंबर को शिमला के इन इलाकों में लगेगा पावर कट, देखें जानकारी। जब विद्युत उपमंडल मसोबरा के तहत 2211 केवी क्रैग नैनो AIR फीडर के तहत आवश्यक रखरखाव मरम्मत कार्य के चलते 8 व 10 दिसंबर को इससे संचालित कई क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इस दौरान बागी, जुब्बड़, जबलांदा 1 व 2, सेनाल, गोल्फ लिंक, साली, डोबा व कोगी साली 1 व 2, भारत गौशाला, बाग, सेसर, टिक्कर, सैंथल, कोगी, पारनी, जखलियाना, दगोग, अरोमा वैली व आसपास के इलाकों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। इस दौरान प्रभावित इलाकों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है। लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत, हिमाचल में बढ़ा महिला मतदाता लिंग अनुपात, 983 पहुंचा आंकड़ा। जन साक्षरता दर में देश भर में नाम कमाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। यह उपलब्धि लोकतंत्र के लिहाज से अत्यंत शुभ कही जाएगी। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी नंदिता गुप्ता ने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूची 2025 के अंतिम प्रकाशन पर हिमाचल का महिला मतदाता लिंग अनुपात और बेहतर हुआ है। पहले यह अनुपात 981 था, जो अब बढ़कर 983 हो गया है। इन योजनाओं से भी हिमाचल की ये महिलाएं भर सकती हैं अपनी तिजोरी। सरकार चला रही ये 22 स्कीम। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर सशक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। प्रदेश में 8,23,211 लाभार्थी महिलाएं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर रही है। यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में रखी। बता दें कि लाहौल स्पीति से कांग्रेस से विधायक अनुराधा राणा और जसवां परागपुर से भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने सदन में सवाल रखा था कि प्रदेश में महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदेश में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कितने लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है। हिमाचल में इस दिन तक ई-केवाईसी कराने का आखिरी मौका, नहीं तो इन पेंशनरों के खाते में नहीं पड़ेगी पेंशन। जी हां, हिमाचल के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर लाभार्थी बिना रुकावट पेंशन पाना चाहते हैं तो उनको 15 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के बाद जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी न होगी उनके खाते में पेंशन की अगली किस्त नहीं पहुंचेगी। वहीं लाखों पेंशन धारकों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने 30 नवंबर तक ई-केवाईसी कराने का भी अवसर दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 15 दिसंबर तक किया गया। ऐसे अगर कोई लाभार्थी तय समय तक
ये KYC नहीं कराता है तो उसकी पेंशन रोक सकती है। प्रदेश में पेंशन वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शिता और दुरुस्त रखने के लिए यह कदम उठाया गया ताकि किसी भी फर्जी लाभ को रोका जा सके और वास्तविक पात्रों को ही समय पर पेंशन मिले। हिमाचल में इस जिला के डीसी ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली, पटवारियों और कानूनगों को इतने दिनों का मिला अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में राजस्व विभाग के फील्ड अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर जमकर क्लास लगी है। जिला के डीसी अनुपम कश्यप ने लोगों की सुविधा को देखते हुए रविवार को छुट्टी के दिन अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निशानदेही मामलों में हो रही देरी पर तीखी नाराजगी जताई। फाइलों के ढेर और लंबित पड़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए डीसी ने पटवारियों और कानूनगों को निशानदेही मामलों में 7 दिनों में सम्मन जारी करने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र को हिला देने वाली इस सख्त चेतावनी ने विभागों में हलचल मचा दी है। वहीं जनता उम्मीद जता रही है कि इससे जमीन संबंधी मामलों में होने वाली देरी पर अब लगाम लगेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।